मुनीर फारूक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल डेवलप हुई है और ख़ास तौर पे जो आप पे इंटरनेशनल एक प्रेशर आ रहा है, ये रद्दअमल का सामना करना पड़ा है गवर्नमेंट को, इसकी वजूहात किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आप ये नहीं कह सकते कि इन चीजों को कोई गैर अहम करार दे सकता है, लेकिन ये दबाव इमरान खान साहब से ज्यादा मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के हवाले से आ रहा है। और ये प्रेशर तो अब आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 25 कन्विक्शन हुई हैं जो अनाउंस हुई हैं। अभी तो तकरीबन ये कोई 70-80 या 82 लोग हैं जिनकी कन्विक्शन होनी है। तो जब उनको सजाएं अनाउंस होंगी तो जारी बात है एक बैकलैश तो आएगा। और जारी बात है पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द ग्लोब, आप आइसोलेशन में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर सवाल भी पूछे जाएंगे, मसाइल को भी हाईलाइट किया जाएगा। ये प्रेशर उससे ताल्लुक रखता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हमारा एसेंशियली इंटरनल मैटर है और हम इससे किसी की डिक्टेशन या किसी की जो डोमिनेंस है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्ले आउट करेगा एक आधे महीने बाद, वो देखने से ताल्लुक रखता है कि पाकिस्तान की कुछ इंटरनेशनल सिग्नेटरी भी है, पाकिस्तान ने कुछ कन्वेंशन को भी साइन कर रखा है। यूरोपियन यूनियन का जो प्रेस रिलीज है उसमें GSP+ स्टेटस की जिक्र किया गया है। बिल्कुल। तो अगर हम ये करते रहते हैं तो उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा या वो ऐसा ही रहेगा, ये भी एक अपने सही एक सवाल हमारे पास है कि वो बिल्कुल ही उस पर कोई हिलजुल नहीं होगी या पाकिस्तान को कुछ पोजीशन अपनी ही कंसिडर करनी पड़ेगी। अच्छा मुनीर फारूक साहब, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि प्रेशर आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, और जिस तरह GSP स्टेटस की हमने बात की, और आज चूंकि अमेरिका का बाकायदा रद्दअमल सामने आया है और अगले महीने से फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लेगी, तो इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमती वज़रा भी हैं और फिर ये मौके भी सामने आया कि जो 9 मई के मनसूबा साज हैं उनको यानी बानी PTI को सजा होगी। एक तो ये भी बताएगा कि क्या मुमकिन होगा, पॉसिबिलिटी है अभी भी कि इस सारे प्रेशर में उनका मिलिट्री ट्रायल हो पाए? देखिए, इंडिकेशन जरूर है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करने में एक पूरा रियासती कैपिटल एग्जॉस्ट होगा। वो क्या हम करने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई इसके हद तक हालात पहुंच गए हैं कि ये काम होना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे नजदीक तो ये कोई आम चीज नहीं है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल, ये कोई छोटी चीज नहीं है। मुझे इसके चांसेस नुक्ते जरूर नजर आते हैं, इसके इंडिकेशन नजर आती हैं, लेकिन ये होता हुआ इतना आसानी से नजर नहीं आता। ये कह देना, बात कर देना, डिबेट कर देना और बात है, लेकिन एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का करना, क्योंकि ये एक ऐसा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होगा कि फिर तो गारंटी तो नहीं है। हालात तो बदल जाते हैं, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं, तो फिर आज से 5 साल बाद हालात क्या हो, ये कोई और भी इसका शिकार बन सकता है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की जमात से जो सरदर्द हुआ या उनसे मंसूब जो चीजें हैं, 9 मई है, फिर एक और मामला है, तो सारी बात है उनमें वो सिचुएशन तो डेवलप हो चुकी है। लिहाजा आप उसको रूल आउट तो नहीं कर सकते सिंपली इस बेसिस के ऊपर कि नहीं वो चीजें इस तरह से है जिनको आप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुनीर फारूक साहब, आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, बड़े खबर सहाफ़ी हैं आप, आपके पास संदिग्ध की खबरें भी होती हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इदारों में और हुकूमत के माबैन चल क्या रहा है, और दूसरा क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला आना अभी बाकी है, जो डिटेल फैसला आएगा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि वो अभी भी कंडीशनल सजाएं हैं अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है। लेकिन देखिए, तुक समझ नहीं आता ना कि आपने एक दफा इजाजत दे दी है, या तो ये है कि वाटर टेस्ट किया जा रहा है, किसका रिएक्शन क्या आता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। लेकिन अगर सजाएं सुना दी गई हैं और फिर अभी भी ये भी कहा गया है कि मशरूत है ये सजाएं उस फाइनल फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट में आना है, तो उसका मतलब तो ये है कि अदालत को एक्सेप्शन क्रिएट कर देगी कि अंदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। लेकिन जो इस पूरे मामले पे अभी तो हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वो अपनी जगह खड़े हैं, कोई प्रेशर भी लेने को तैयार नहीं है, और शायद इसकी इम्प्लीकेशंस को भी वैल्यू किया गया है। बट हु नोज, देखिए बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। यहाँ बैठकर मैं कोई वाटर टाइट गारंटीज कोई भी नहीं दे सकता। मैं वैसे साफ ही आपको इधर बात कर सकता हूँ कि तमाम रिवर्बरेशंस को और इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रख के ही बहुत से फैसले किए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि एक महीने बाद कुछ ऐसा हो जाए जिससे पाकिस्तान की सियासत का पूरा डिस्कोर्स ही बदल जाए,
तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते, चीजें मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, लेकिन एज आई स्पीक। अच्छा मुनीब साहब, टाइम भी शॉर्ट है, मुझे आपसे ये भी जानना है कि आरिफ अलवी साहब जो कि साबिक सदर हैं, वो आज ये दावा कर रहे हैं कि जो सितारे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वो गर्दिश में आ चुके हैं और बानी पीटीए जो है वो 1 से 1.5 माह में बाहर आ जाएंगे। ये किस बेस पे आपको लगता है वो दावा कर रहे हैं? देखिए, ये ऐसी बातें तो तहरीक इंसाफ के दोस्त पहले भी करते रहे हैं, जाहिर बात है उन्होंने तो यही बातें करनी है। लेकिन अगर 1 से 1.5 माह भी गुजर गया और फिर भी इमरान खान साहब बाहर ना निकल सके तो फिर क्या होगा? तो लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो 15 दिसंबर को आ जाएंगे बाहर, लेकिन नहीं निकल पाए। लोग तो ये भी कह रहे थे कि नवंबर में हुकूमत खत्म हो जाएगी, सब पलट जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। अब 20 जनवरी के बाद भी देख लेते हैं कि हालात क्या बनते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ इतना आसान होगा जितना दोनों अतराफ से समझा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, नहीं सूरत हाल जो है वो मुश्किल आपको दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया, मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे।